बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम फौजिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ एंड होम बाय फौजिया। वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ बच्चों की नाक से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसको कि मेडिकल की टर्म में ओम्फिलाइटिस बोला जाता है। और इसको हम सादा फास में कह सकते हैं कि बच्चे की नाक के अंदर सेप्टिक सिचुएशन का पैदा हो जाना। और इस तरह का प्रोसेस कब होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स कब सामने आ रही होती हैं कि जब नाक के जो काटने का प्रोसेस होता है उसको एंटीसेप्टिक या एसेप्टिक मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली नहीं किया जाता, तो उसके नतीजे में छोटे बच्चों की नाक के अंदर ये प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो पेरी अम्बलाइकल एरिया होता है, स्किन होती है, वो रेड हो जाती है और स्वोलन हो जाती है। वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और बच्चे को पेन भी हो रही होती है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। इसकी जो कॉज रीज़न होती है वो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इसको कॉज कर रहे होते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि बच्चे की जो नाक की जड़ होती है उसमें से हमें सीरस या सीरोपुरलेंट किस्म का डिस्चार्ज निकलता हुआ नजर आ रहा होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि गंदे पानी की तरह का मवाद उसमें से ऊज आउट होता हुआ आपको महसूस होता है। इसके अलावा इसमें जो ये अलामात होती हैं इनको आप तब देख रहे होते हैं या आपको तब इनका पता चलता है कि बच्चे की पैदाइश के 2-3 दिन के बाद ये चीज़ें सामने आना शुरू होती हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि अम्बलाइका से रिलेटेड कोई ख़ास किस्म की प्रॉब्लम पैदा हो चुकी है। आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि देयर इज ऑलवेज डिले इन द फॉलिंग ऑफ द कॉर्ड, और ड्यू टू दिस इन्फेक्शन ये प्रॉब्लम सामने आ रहा होता है। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो पायरेक्सिया सबसे ज़्यादा इसमें कॉमन होता है, जिसका मतलब है कि बुखार का हो जाना। ऐसे बच्चों को इन्फेक्शन की वजह से बुखार बहुत आ रहा होता है। सेल्यूलाइटिस की भी कंडीशन हो जाती है, जिसका मतलब होता है कि जो स्किन की हमारी सेल्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग और पेन की सिचुएशन पैदा हो चुकी होती है। इसकी अलामात में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी देखा जाता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। और इसमें होता क्या है कि इन्फेक्शन जो है दैट इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द लिवर एंड इट इज प्रोड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ जॉइंटस एज वेल एज लिवर एब्सेस। और जिसकी वजह से बच्चों में वोमिटिंग्स होने की सिचुएशन सामने आ रही होती है। बच्चे क्या बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं जबकि उनकी भूख बिल्कुल ठीक होती है। उनको भूख सही लग रही होती है, खाना पीना उनका ठीक हो रहा है, लेकिन उनके पेट का दर्द इसके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। कुछ बच्चों में क्या करने की भी शिकायत देखने में सामने आती है और पेट के ऊपर स्वेलिंग भी देखी जाती है। उनका पेट फूला हुआ भी आपको लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उनकी नाक में से फाउल और गदला सा क्लाउडी सी शक्ल में आने वाला आपको मवाद भी ऊज आउट होता हुआ नजर आता है, उसमें से बह रहा होता है। इसके साथ साथ एक और यहाँ पे जो सिचुएशन देखने में आती है उसको हम नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस बोलते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल्स है, जो कि एब्डोमिनल मसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी आ रही होती है, पेन भी हो रही होती है और वहाँ पे आपको स्किन का कलर रेड नजर आ रहा होता है। इसके साथ अब हम अगर एंटीसेप्टिक की बात करें, प्रिवेंशन की बात करें, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे वो हॉस्पिटल में ये डिलीवरीज हो रही हैं या कुछ लोग घर पे भी हमारे देहाती इलाकों में जो डिलीवरीज कंडक्ट कर रहे होते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो एंटीसेप्टिक और एसेप्टिक जो प्रोसेस होता है उसको मद्देनजर रखा करें और कॉर्ड को काटते वक्त अपने हाथों की सफाई का भी खास ख्याल रखा करें, ताकि इस किस्म के मसले से बचा जा सके। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि बच्चों के इस प्रॉब्लम में हमें काफ़ी ज़्यादा कारआमद हैं। तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो मैं एब्रोटिनम का जिक्र करूँगी। एब्रोटिनम न्यूबॉर्न बेबीज़ की बहुत बेहतरीन मेडिसिन है और ये आपने तब इस्तेमाल करवानी है जब आप देखते हैं कि बच्चे की जो नाफ है उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, उसमें से ब्लड आपको निकलता हुआ महसूस हो रहा है, तो आपने जो है एब्रोटिनम वो यूज़ करवानी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा उनको ठंड लगने का सा भी एहसास हो रहा होता है और उनको सर्दी का सा बुखार होना शुरू हो जाता है। और ये बुखार इस किस्म का होता है कि किसी वक्त ये टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और किसी वक्त बिल्कुल कम होना शुरू हो जाता है। और टेम्परेचर का जो ये डिफरेंस है ये आप नोट करेंगे कि 1.4 डिग्री के डिफरेंस से आ रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने एब्रोटिनम बच्चे को इस्तेमाल करवानी है। इसके 2 बूंद इस मेडिसिन के आप 1 चम्मच पानी में डाल के उनको पिला सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी मेडिसिन है जो इसको बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है वो कालीफॉस है। कालीफॉस आपने 6x में लेनी है, क्योंकि ये एक
साल्ट है तो ये आपको टैबलेट्स की फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो इसकी 2 टैबलेट्स जो हैं वो बच्चे को 1 चम्मच पानी में इनको अच्छे तरीके से डिसॉल्व करके आप उनको पिला सकते हैं। अब काली फॉस में भी आपको यही सिम्टम्स देखने में तकरीबन यही सिम्टम्स देखने में मिलते हैं, क्योंकि उसमें भी बच्चे की नाक से ब्लड जो है वो ऊज आउट होता हुआ आपको महसूस हो रहा होता है, लेकिन उसमें बच्चों को क्रीपिंग शिवरिंग हो रही होती है, लर्जा सा तारी हो जाता है, और ये सारी चीजें बुखार का आना या इस तरह से बॉडी का कांपना या बहुत ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा होता है बच्चे को, तो ये सारी चीजें इन्फेक्शन की वजह से हो रही होती हैं। जब बॉडी में इस तरह की इन्फेक्शन होती हैं और हाई ग्रेड इन्फेक्शन हो जाती है, सेप्टिक कंडीशंस बहुत वर्स्ट हो जाती हैं, तो उसके नतीजे में टेम्परेचर्स का आना और कभी-कभी कतारी होना जो है वो आम सी बात है। एक और मेडिसिन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हाई ग्रेड रेमेडी आप कह सकते हैं, वो पायरोजिनम है। पायरोजिनम को होम्योपैथिक में एक डायनामिक एंटीसेप्टिक रेमेडी कहा जाता है, और ये सेप्टिक कंडीशंस को संभालने के लिए बहुत बेहतरीन रेमेडी है, ना सिर्फ न्यू बॉर्न बेबी के लिए बल्कि जो खवातीन इस परपीरियल के टाइम पीरियड से गुजर रही होती हैं, उनको फीवर अगर होना शुरू हो जाए तो उन खवातीन को भी पायरोजिनम का इस्तेमाल करना चाहिए। पायरोजिनम चूंकि एक नोसोड है, तो इसको हम फ्रीक्वेंटली इसकी डोजेस जो है वो रिपीट नहीं करते होते हैं, बल्कि आपने पायरोजिनम को 200 की आपने पोटेंसी में ले लेना है, और इसकी एक डोज अगर आपने आज ली है, जैसे कि आज थर्सडे है, तो आपने इसकी सेकंड डोज जो है वो नेक्स्ट थर्सडे को ही रिवाइज करनी है। पायरोजिनम सेप्टिक कंडीशंस को भी संभालेगी और इसके साथ साथ होने वाले बुखार को भी कवर कर लेगी, और जो इसमें इन्फ्लेमेटरी साइंस आ रहे हैं विच आर रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन, वो भी होपफुली इसके साथ वो खत्म हो जाते हैं। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो, जो कि मैंने बच्चों की नाव से रिलेटेड इस प्रॉब्लम के टॉपिक पर बनाई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।